सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वो वचन जिन्हें पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। इसे हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय और हम 3 आयत से शुरू करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन लोगों को समझाने के लिए, लोगों का जीवन बदलने के लिए क्या क्या कहे। तो हम सुनते हैं आगे। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नरम है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक शब्द के आगे धन्य कहा। धन्य इसलिए कहा कि जब ये वचन प्रभु ने कहे, अगर हम उन वचनों पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी क्या है, धन्य हो जाती है, हम प्रभु के लायक बन जाते हैं। तो आपने वचन सुने हैं कि धन्य है वह जो मन के दीन है। हमें क्या है, मन के दीन होना चाहिए, मन के अच्छे होना चाहिए, जिससे क्या है हम स्वर्गीय राज को देख सके। हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए और हमारे कार्यों में दुनियावी कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। धन्य है वह जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। यहाँ धन्य शोक किस लिए कहा गया कि आज पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शोकित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और प्रभु का वचन उन्हें तसल्ली देता है कि तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन मेरी योजना तुम्हारे लिए बहुत है और तुम क्या है, शांति पाओगे अपने जीवन में आगे चलकर। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखेंगे तब हमारे जीवन में क्या है, शांति आएगी। धन्य है वह जो नरम है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप देखिए, जो अच्छा इंसान होता है, नरम इंसान होता है, तो वो पृथ्वी का अधिकारी कैसे बनता है। प्रभु उसके जीवन में बहुत सी आशीषों से उसका जीवन क्या है, भरपूर कर देता है, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि हमें वचन की क्या है, भूख और प्यास रखनी चाहिए। जब हम प्रभु के वचन की भूख और प्यास रखेंगे तो प्रभु हमें अपने वचनों से तो भरपूर करेगा। अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में सुख, शांति, आराम भरेगा और हमें शांति में जीवन देगा। तो क्या है कि हम क्या है, उससे क्या है, तृप्त हो जाएंगे, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु कहते हैं कि आप धन्य इसलिए हो क्योंकि आप दयावंत हो। हमें क्या है, दयावंत होना चाहिए, दया करने वाला होना चाहिए। गरीबों के ऊपर, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें क्या है, देना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, आपने विश्वासी भाई बहनों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, तो आप उनकी क्या है, मदद कीजिए। प्रभु यीशु ने आपको बहुत दिया हुआ है, तो आप क्या है, उस धन के द्वारा भी क्या है, उनको थोड़ी सी राहत अपने पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आप उन गरीब लोगों की मदद करेंगे तो प्रभु आप पर भी
उससे दुगनी चौगनी क्या है दया करेगा। अगर किसी के पास जूते नहीं है तो आप उसे जूते दिलाइए, अगर कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा दिलाइए, अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाइए, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाइए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया, मुझे कपड़े दिए, मुझसे मिलने के लिए आए, मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा, मुझे जेल खाने में भी मिलने आए। तो लोग पूछते हैं कि प्रभु हमने ये सब क्या कब किया, हमने तो ये कार्य आपके साथ कोई किया ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा उन्हें समझाते हैं कि जो कोई इन छोटे में से छोटों को भी के साथ भी ऐसा कार्य करता है वो क्या है मेरे साथ करता है। अगर आपने किसी गरीब की मदद की है तो उसका फल परमेश्वर आपको देगा, आपके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी देकर। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मन क्या है शुद्ध होने चाहिए। इसमें कोई भी किसी के लिए भी कोई वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। ना हमारे हृदय में क्या है गुस्सा होना चाहिए किसी के भी लिए भी, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे विश्वासी बहन भाई हो, चाहे कोई भी हो। क्या है किसी के बारे में भी हमें क्या है ना बुरा सोचना है किसी का, और ना ही किसी का क्या है हमने बुरा करना है। तो जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो क्या है तब हम जाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे और क्या है परमेश्वर को देखेंगे। जो जिनके मन शुद्ध होते हैं परमेश्वर क्या है उन्हीं को दर्शन के द्वारा बातचीत करता है और उन्हीं पर क्या है अपनी योजना को भी प्रकट करता है। जिसके हर एक इंसान के लिए क्या है प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ योजना बना रखी है मेरे लिए आपके लिए। तो हमें क्या उस योजना को समझना है और जो कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं तो उन कार्यों को हमने करना है। आगे है धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आप धरती पर देखिए कि बहुत से बहन भाई छोटी छोटी बातों से क्या है एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो गुस्सा है सूर्य मतलब जब सूर्य डूबता है उसके साथ ही क्या है खत्म होना चाहिए। अपने गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहिए। और जो इंसान ऐसे लोगों के साथ मेल करवाता है तो वो क्या है धन्य है। और उसके साथ भी क्या है हमने अपना मेल मिलाप क्या है परमेश्वर के साथ रखना है। बहुत से बहन भाई परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं रखते। तो इसलिए वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है दो धारी तलवार है। तो दो धारी तलवार इसीलिए है कि वचन के द्वारा भी वो हमको जीवन की शिक्षाएं देता है और दुनियावी बातों के लिए भी वो हमें क्या है शिक्षाएं देता है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज आप देखिए बहुत से धर्म बने हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि जब लोग तुम्हें सताएं तुम्हारे विरोध में कोई भी झूठी झूठी बातें कहे तो तुम क्या हो धन्य हो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में पहले ही बता दिया कि तुमसे पहले उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी ऐसे ही सताया था। जैसे लोग आज बहुत से कहते हैं कि जो मसीह लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो क्या है लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं। धर्म परिवर्तन आप बताओ कैसे हुआ? क्या प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे तो क्या आपका नाम बदल जाएगा? क्या आपकी जो दुनियावी जात है वो बदल जाएगी? क्या बदल जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हजारों साल पहले ही इस वचन को लिख दिया। आज क्या लोग क्या करते हैं, अगर कोई राधा स्वामी बन जाता है तो उसे तो कहते नहीं है कि धर्म बदल गया। अगर कोई सिख बन जाता है उसे भी नहीं कहते, हिंदू बन जाता है तो उसे भी नहीं कहते,
और बहुत से ऐसे धर्म हैं जो इस धरती पर रहते हुए इंसानों ने बनाए हुए हैं। अगर वो उनमें चले जाते हैं तब तो लोग कहते नहीं है कि इनका धर्म बदल गया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो कहते हैं कि इनका धर्म बदल गया। आप जब इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आज की युग में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो। सबको समझ है, सबको परमेश्वर ने बुद्धि दी हुई है। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा सोचिए कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय को, आपके जीवन को बदलता है, ना कि आपके धर्म को। तो आप जिस पर विश्वास करते हैं, लोग उसे उसी नाम से क्या है पुकारने लग जाते हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं तो लोग हमें क्या कह देते हैं कि ये क्या है, ईसाई लोग हैं। अगर कोई राधा स्वामी के ऊपर विश्वास रखता है तो उसे लोग राधा स्वामी के नाम से जानने लग जाते हैं। ऐसे ही बहुत से क्या है धर्म धरती पर बने हुए हैं। तो लोग उनके जो अगुए होते हैं, जो उन्होंने अपने धर्म को एक नाम दे दिया हुआ है, उसी के द्वारा को क्या है वो जाने जाते हैं। लेकिन आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, वहां पर किसी भी धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ और ना ही वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में ईसाई शब्द का शब्द आता है। उसमें सिर्फ मसीह का शब्द आता है, प्रभु यीशु मसीह में, ना कि ईसाई। ईसाई शब्द किसने दिया है? लोगों ने, अपने आप को। लेकिन जो असली शब्द है वो है प्रभु यीशु मसीह में। तो इस भावना को, इस बुराई को अपने हृदय से निकालिए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप सच्चे हृदय से विश्वास करेंगे तब प्रभु आपके साथ संगति करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में खुद कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके साथ चलूं फिरूंगा, मैं उसके साथ उसके घर में रहूंगा। तो ऐसा ही होता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो हर पल क्या है हमारे साथ रहता है। सबको जय मसीह की। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। आमीन।